हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, हम लोग लाइव पर हैं। आप सभी से अनुरोध है कि लाइव पर जुड़ें, लिंक में आए, इससे हम लोग कुछ बातचीत करें। साथियों, आज किसान आंदोलन का 114 दिन करीब हो गए और इसमें कोई समाधान की स्थिति नहीं दिख रही है। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी इसमें कोई ऐसी विचार, ऐसी प्रवृत्ति नहीं पैदा कर रहे हैं कि जिससे कोई नई रास्ता निकले कि अगर सरकार इन बिलों पर अडिग है और वो बिल इस देश के किसानों या देश के लिए ठीक नहीं है और किसानों के खास तौर से खेती अधिग्रहण करने के लिए जो बन रहा है, तो पूरा देश आहत की स्थिति पर पहुंचेगा। अभी देश के लोग भी इसकी बारीकी को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि आज तक सरकार जो भी घोषणाएं किया है वो देश के लिए मुसीबत बनी है, देश को लोगों के नुकसान की ही तरफ रही है। वो चाहे आप वो सबका साथ सबका विकास की बात करें, चाहे आप इस देश के लोगों में जो ब्लैक मनी विदेश में जमा है, काला धन, उसके 100 दिन के अंदर लाने का बात हो और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालने की बात हो। और यहाँ तक कहा कि ये मजलूम, ये जो गरीब है, जो आज मजलूम है, ये इन्हीं का धन है, ये जो काला धन के रूप में विदेश में जमा है, इसे हम लाकर 15-15 लाख खाते में डालेंगे, ये इन्हीं का धन है, इन्हीं का लूटा हुआ। लेकिन इसके बाद 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात तो सामने लाए, ये तो समस्याओं का हल नहीं किया और बल्कि इसे जुमला करार दिया। इसके बाद नोटबंदी करके ये कहा इससे जो देश में आतंकी गतिविधियाँ पैदा हो रही हैं उनको रोकने का काम करेंगे, क्योंकि ब्लैक मनी उनमें खर्च कर रहे हैं लोग, तो उसे मना बंद करेंगे। गरीबों के लिए ये पैसे का उपयोग किया जाएगा। दूसरा, GST लाए कि व्यापारियों को हम बहुत बड़ा फ़ायदा देने जा रहे हैं, तो व्यापारियों को फ़ायदे की जगह बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरह के जो भी घोषणाएं इस देश में किया है, उन्होंने कहा कि हम इस देश को में व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम इसे निजीकरण में स्थापित करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि 5 साल के लिए आप आए हैं, आप का देश नहीं है, आप राजा नहीं है जो आप अपने ढंग से देश को चलाने का काम करेंगे। आप इस देश के संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, आप विभागों को बेचने का काम कर रहे हैं। पहले भी सरकारें काम करती रही, वो नुकसान में गई हैं। आज उनकी जो प्रतिक्रिया है उसके लिए आपको देश के लोगों ने लाया है, लेकिन आप उसी ढंग से देश को बेचने का काम कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि निजीकरण ही देश का विकास करेगा, जबकि निजीकरण या पूंजीवादी व्यवस्था ये देश को हमेशा नुकसान किया है और नुकसान करेगी। देश को लूटने का काम किया है, इसे गुलामी पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज भी वो स्थिति पैदा हो रही है कि आज हमें लोगों को अपने अधिकारों से अलग करके उसको इस तरह मजबूर कर रहे हैं कि वो लोगों के आगे अपना हाथ फैलाए और भीख मांगने की स्थिति में आ जाए। उसके सारे कारोबार को बंद करके और बल्कि उसकी संपत्तियों को छीनने का काम कर रहे हैं। ये सरकार से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि सरकार तो सबकी होती है, सरकार वोट से बनी है, वोट का
हर व्यक्ति का मूल्य वोट के आधार पर बराबर है, तो बराबर है तो सरकार उसी वोट से बनी है, तो हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रखना चाहिए। वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो या मजलूम हो, उसके वोट की कीमत को, मूल्य को समझना चाहिए और उसे बराबरी के आधार पर लाने की कोशिश करना चाहिए। जो कानून है उसको पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सरकार इससे अलग है। सरकार वो जो इस देश में क्रिमिनल व्यवस्था पैदा कर रहे हैं, जो लोगों की हिंसा कर रहे हैं, जो लोगों के बहनों माताओं की जो बलात्कार कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, क्रिमिनल स्थिति को पैदा करने का काम कर रहे हैं। इससे देश की स्थिति खराब हो रही है। और देश के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, खास तौर से बार बार मैं कह रहा हूँ, लगभग प्रतिदिन ही मैं कहता हूँ कि आप इस देश में अपने आप को प्रतिनिधित्व के आधार पर लाने का काम करें। इस देश में उन अपने हकों से जोड़ने का काम करें। जिस दिन आप इस देश में अपने हकों से जुड़ जाएंगे, आप इस देश में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व होगा, तो फिर आप इस देश के विकास से जुड़ जाएंगे और विकास का काम होगा और हर व्यक्ति को उसको लाभ मिलेगा और कोई व्यक्ति अलग नहीं रह सकता। तो ये स्थिति इस देश में जो धरना चल रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे तुम्हारा नागरिकता वाले आंदोलन रहे हैं, चाहे इस देश में कर्मचारियों के आंदोलन है, किसी भी वर्ग के आंदोलन है, लेकिन वो हित में है, तो लेकिन इसको सबके हित के लिए समाहित करना चाहिए और वो ऐसी यूनिटी बनाएं, ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि किसी की भी समस्या हो उसमें उस ताकत का उपयोग हो, अर्थात उस ताकत का जब उपयोग होगा तो जनशक्ति का मामला बनेगा। तब ये इसके जब इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जब उनकी जनशक्ति कमज़ोर होगी, तब फिर इस देश के हित के बारे में सोचने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए जनशक्ति को बनाने के काम में आए और मैन पावर नेटवर्किंग के हिसाब से काम करें, जिससे कि आप एक साथ जुड़कर खड़े हो जाएं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान के आधार पर चलने वाले हैं, जो इस देश के प्रतिनिधित्व पर विश्वास रखते हैं, जो इस देश में भागीदारी पर विश्वास रखते हैं। तो फिर जब ये शक्ति बन जाएगी तो फिर उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ को चाहता है, प्रतिनिधित्व को चाहता है, हर व्यक्ति नौकरी से जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति कार्य से जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति उत्पादन करता है, तो उसे व्यापार से भी जुड़ना चाहिए। इस दिशा में भी सोचना चाहिए। जिस दिन आप व्यापार से जुड़ेंगे तो ये बड़े बड़े पूंजीपति कमज़ोर हो जाएंगे और आप हर स्तर पर आप सक्षम होंगे। तो फिर इस देश में एक ऐसा कंपटीशन शुरू होगा कि लोग अपने विकास के लिए कंपटीशन में आएंगे, तब सबका विकास होगा, फिर विकास से कोई वंचित नहीं रहेगा। इसलिए मैं साथियों आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का हिस्सा बनिए और जिस दिन आप हिस्सा बन गए, जिस दिन आपकी सदस्यता हो गई, तो फिर आपको विकास से कोई रोक नहीं सकता है, आपको विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।